हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। और आज का जो लेक्चर होने वाला है ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 है। इसके अंदर कोडेड रिलेशंस वाले जो क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है चलिए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन के साथ पहला बोल रहा है कि कोडेड में क्या, कोड फॉर्म में कुछ रिलेशन दिया जैसे आर प्लस एस है, तो इसमें आर एस में क्या रिलेशन वो प्लस बता रहा है। डॉटर का मतलब प्लस से है, ठीक है जी। माइनस का मतलब यहाँ पे हस्बैंड से है, ठीक है, हस्बैंड। और सारे रिलेशन सीधे सीधे दे रखे हैं। आर के मतलब पहले लेटर का दूसरे से रिलेशन दे रखा है, देख रहे हैं ना आप। आर माइनस एस है तो आर हस्बैंड है एस का। फिर यहाँ क्रॉस है, आर क्रॉस एस में मतलब आर जो है क्या है, ब्रदर है। तो सीधी सीधी से बात दिख रही है। तो हमको फाइंड क्या करना है भाई, इसमें से क्या बनने वाला है। तो टी और क्रॉस वाला देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ये, तो टी क्रॉस का यहाँ पे है। क्रॉस का मतलब क्या था, ब्रदर। तो टी क्या हो गया, ब्रदर हो गया किसका, वी का। और वी और फिर जेड में देखो रिलेशन प्लस के साथ है। प्लस का मतलब है कि वी जो हो गया वो हो गई, मतलब पहला वाला होगा दूसरे की डॉटर। तो वी क्या हो गई, डॉटर हो गई किसकी भाई, जेड की हो गई। फॉलोइंग कौन सा कह रहा है, कौन सा ट्रू है इसमें से। टी क्या अंकल है, कह रहा है कि टी अंकल है जेड का। टी अंकल है जेड का, ये गलत हो गया भाई। फिर कह रहा है टी फादर फादर है जेड का, ये भी गलत हो गया। टी इज़ द सन ऑफ जेड, टी किसका सन हो गया क्योंकि इसकी बेटी ये, ठीक है, तो ये सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अभी यहाँ पे देखो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सिग्निफाइज दैट पी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ क्यू। पी ग्रैंड मदर है क्यू की। ये वाला ऐसा रिलेशन होना चाहिए, मतलब 2 जनरेशन गैप दिखना चाहिए, ये अपने को बताना है, ठीक है। अब जिसमें 2 जनरेशन गैप दिख रहा है, इसको 2 तरीके से मैं कर सकता हूँ। एक तो सबको सोल्व करो आप, फिर उसको निकालो, या तो आप सीधा सीधा एक जनरेशन गैप देख लो। इस तरह के क्वेश्चन में आपको जनरेशन गैप देखना होता है। आप जहाँ पर सेम है, जैसे सेम जनरेशन वाले हैं ना, आप उसके लिए 0 यूज करेंगे। जिसमें जितना जनरेशन गैप है, जैसे आपके और फादर के बीच में 1 का जनरेशन गैप है तो उसके लिए 1 यूज करेंगे। आपके और आपके दादाजी या तो ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में 2 का गैप हो जाता है, क्योंकि आप आपके फादर फिर फादर के ऊपर फादर या मदर, तो उसके लिए 2 यूज करेंगे आप। जितनी जनरेशन गैप उतना आपको नंबर यूज करना है, ठीक है। अभी देख लो आपको मतलब जनरेशन गैप और साथ में जेंडर भी देखना है कि पी ग्रैंड मदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप पहले पे चेक करने जाओगे तो देखो भाई, पी और किस में चाहिए, क्यू में। तो पी क्यू में चाहिए तो हम केवल इतना सोल्व करने वाले हैं। ये आर को हटा दीजिए आप, ये इसको इससे बाहर कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे करना। अब फटाफट आपको क्या करना है, जेंडर वो जनरेशन गैप चेक करना है कितने का है। अपने को जनरेशन गैप कितना चाहिए, 2 का जनरेशन गैप चाहिए। और साथ में क्या चाहिए, पी अपना निगेटिव होना चाहिए, यानी कि पी फीमेल होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पर है पी स्ट्रिक। ओ का क्या मतलब, स्ट्रिक का मतलब है ए फादर है। अब क्या ये, अगर ये पी यहाँ पे मतलब वो हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो क्या ग्रैंड मदर बन पाएंगे, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। तो इसमें जनरेशन गैप चेक करने की जरूरत नहीं। तो पहले पी का जेंडर चेक करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ देखो भाई ये लगा हुआ है डिवीज़न वाला, तो इसका क्या मतलब है, डिवीज़न का कहाँ पे दिया हुआ, ये डिवीज़न है, इसका मतलब है मदर, ये हो गई। तो मतलब ये तो निगेटिव जेंडर आ गया, इसका चेक करेंगे अभी। और यहाँ स्ट्रिक वाला था, स्ट्रिक में देखो ये सारा पॉजिटिव जेंडर आ रहा था, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये क्या देखो ना, स्ट्रिक में क्या आ रहा था, फादर हो रहे थे, फादर तो पी फादर हो रहे थे, लेकिन हमको ग्रैंड मदर चाहिए था। जब पी मेल हो जाएगा तो फिर फीमेल कैसे बनेगी, तो अपना आंसर ये भी गलत हो जाता था, ये भी गलत हो रहा था, ये सेट हो रहा था। ये एक तो तरीका होगा कि भाई जेंडर पहले चेक कर लो। अगर जेंडर से कुछ पता चलता फिर जनरेशन गैप चेक कर ले, जैसे जनरेशन गैप मैं चेक करना सिखाता हूँ। अभी तो फिलहाल आपने जेंडर चेक कर लिया, ठीक है, जेंडर से ही आंसर आ गया। अब जनरेशन गैप चेक कर लेते हैं, इसको हटा दो। पी से क्यू तक में जनरेशन गैप चेक करना है आपको, 2 जनरेशन गैप चाहिए ना। तो पी स्ट्रिक में क्या था, स्ट्रिक का मतलब था फादर साहब, फादर साहब का मतलब 1 जनरेशन। और फिर माइनस का क्या मतलब था यहाँ पे, सिस्टर, सिस्टर तो मतलब हमारी सेम जनरेशन होती है, यहाँ भी सिस्टर। तो जनरेशन गैप यहाँ पे कितना है, 1 का। हमको कितने का चाहिए था, ग्रैंड मदर होने के लिए 2 का जनरेशन गैप, तो ये वाला जनरेशन गैप से गलत हो गया। अभी देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस के लिए क्या था, ब्रदर, तो 0। स्ट्रिक के लिए क्या था, 1, क्योंकि क्या हो रहे थे, फादर साहब हो रहे थे। फिर यहाँ पे स्ट्रिक ये जी प्लस आ गया, फिर ये 1, 2 का जनरेशन गैप मिल रहा है। फिर यहाँ पे माइनस के लिए 0 था, और स्ट्रिक के लिए अपने पास 1 था, और प्लस के लिए अपने पास 0 था, और ये इसके डिवीजन के लिए क्या था, मदर थी, तो 1 था। तो 2 का जनरेशन गैप, यहाँ भी 2 जनरेशन गैप मिल रहा था, और यहाँ भी शायद 2 ही जनरेशन गैप मिल रहा होगा। इस भाग के लिए यहाँ पे 1 था, और ये प्लस के लिए 0 था, और स्ट्रिक के लिए भी 1 था, तो 2 का जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप तो 3 में 2 2 का आ रहा था, लेकिन ये उससे अपने को पता चल गया, किससे,
जेंडर से, ठीक है जी, जेंडर से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। या तो आप इस सबको इंडिविजुअली बनाओ, हर क्वेश्चन को, हर जो ऑप्शन दे उसको बनाओ फिर निकालो, वो आई थिंक ठीक नहीं है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। अब जनरेशन गैप चेक कर लो और जेंडर चेक कर लो कि जेंडर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, अब आप ऑप्शन में जाइए। नेफ्यू है, नेफ्यू, सन, ग्रांड सन, सन इन लॉ। नेफ्यू देखा जाए तो जनरेशन गैप में है, 1 की जनरेशन गैप में, सन भी 1 की जनरेशन गैप में, ग्रांड सन 2 की जनरेशन गैप में, सन इन लॉ 1 की जनरेशन गैप में। तो अब ऐसे में चेक कर सकते हैं आप सर, पहले जनरेशन गैप चेक कर लीजिए और फिर वो भी जेंडर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जेंडर चेक करने को कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मेल ये भी है, मेल ये भी है, मेल ये भी है, मेल ये भी, तो जेंडर चेक करने को कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पे। तो अब जनरेशन गैप चेक करके फिर सीधा कर सकते हैं। एस और एन में रिलेशन चाहिए, ये रहा एस और ये रहा एन, तो अपने को इतना पार्ट चेक करना है एस और एन के बीच में, ठीक है। तो एस रहा अपना, देख लीजिए क्या क्या रिलेशन है। अब एट द रेट का रिलेशन क्या है आपने चेक कर लीजिए भाई। एट द रेट का मतलब सन है, सन है बोले तो ये 0 हो गया, सॉरी 1 जनरेशन गैप हो जाएगा यहाँ पे। सन और फादर के बीच में तो 1 ही है ना, तो इसका मतलब 1 से हो गया। और ये ग्रेटर का क्या मतलब है, डॉटर, डॉटर है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। 1 कितना हो गया, 2 का गैप आ गया। 2 का गैप कौन कौन सा है, ये तो 1 का गैप था, ये भी 1 का गैप था, ग्रांड सन ही 2 का गैप दे रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये निकल आएगा। बाकी अब बनाना चाहें इस क्वेश्चन में तो बना भी सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटा सा है, इसको बना सकते हैं। बाकी जनरेशन गैप से भी, जनरेशन गैप समझ में आ रहा होगा ना। बाकी इसको आप इतना बनाना है आपको, बना लो भाई। एस एट द रेट का मतलब एस सन है डी का, तो एस भाई सन हो गया किसका, टी का। ये अब टी, और ये इसमें देख लो, ये वाला बंदा क्या है, डॉटर है एन की, टी डॉटर है किसकी, एन की। ये लो, तो अब क्या पूछा था, एस रिलेटेड टू एन, ये एस हो गया और ये एन हो गया, क्या हो गया, ग्रैंडसन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हाँ ये देखिए, ऑप्शन में जाना है, पूछा क्या है, के रिलेटेड टू जेड, के और जेड में रिलेशन, ये रहा के, ये रहा जेड, पूरा ही देखना पड़ेगा अपने को। पैटर्नल अंकल 1 का, फादर इन लॉ सॉरी 1 का यहाँ भी है, और ये पैटर्नल ग्रैंड फादर ये 2 का और ये 1 का। चेक कर लेते हैं क्या क्या है। सारे मेल मेंबर हैं, मेल है, मेल 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 सारे मेंबर मेल मेंबर है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इसको बना ही लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं, ठीक है जी। तो जेड और एट द रेट का क्या मतलब है, योर एट द रेट, इसका मतलब है कि वाइफ है, जेड किसकी वाइफ है, आर की, तो ये हो गया। एंड का मतलब योरा की ब्रदर है, आर क्या है, ब्रदर है किसका, टी का, ठीक है। और टी हैज़ का मतलब है डॉटर है, टी डॉटर है किसकी भाई, एच की, ठीक है। सीधे सीधे सारे रिलेशन दे रखे हैं ना। और एच एट द रेट के का मतलब है कि भाई एच वाइफ है के की, तो यो रही वाइफ और यो रहा हस्बैंड। पूछ के रहा के और जेड में रिलेशन, यो रहा के, यो रहा जेड, तो के हो गया रिलेशन भाई इसका, तो क्या हो गई, के क्या हो गया जेड का। हाउ इज के रिलेटेड टू जेड, ये रहा के किस प्रकार जेड से रिलेटेड है, तो जेड के कौन हो गए, जेड का, इसका जेड के फादर, मतलब फादर इन लॉ हो गए ना, क्योंकि जिससे शादी हुई है उसके फादर साहब हैं, तो इनके फादर इन लॉ हो गए। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। जो मतलब सिंपल सरल लैंग्वेज में जो दिया होता है क्वेश्चन, उसी को इन्होंने छिपा दिया कोडिंग करके, कि भाई सिंबल के फॉर्म में दे दिया, फिर उसका बता भी दिया कि ऐसा ऐसा है, तो थोड़ा सा बस वही देखना है फटाक से और क्वेश्चन डालना। फिर कह रहा है एस रिलेटेड टू यू, यो रहा एस, यो रहा यू, एस और यू में रिलेशन देख लो, यहाँ से बताना है अपने को एस किस प्रकार से रिलेटेड, एस का रिलेशन बताना है। हस्बैंड है, ब्रदर है, सन है, डॉटर है, ठीक है। यहाँ देखो हस्बैंड है तो 0, ब्रदर है तो 0, सन है तो 1 और डॉटर है तो 0 सॉरी 1। ये देख लो। अब एस का जेंडर चेक कर लो, क्योंकि एक डॉटर भी है इसके अंदर। एस जेंडर कैसे चेक होगा, इससे चेक होगा, इस वाले से। ए ब्रदर है बी का, मतलब ये मेल वाला मेंबर होने वाला है, तो मेल मेंबर होगा तो फीमेल का तो ऑप्शन कट जाएगा ना भाई, कट गया। अभी ये सब है 0 0 1 में। अब देखो जेंडर गैप से भी चेक कर सकते हैं, तो जेंडर गैप चेक कर लो। अब देखो जेंडर गैप का चेक करना है, इसका क्या मतलब था, ब्रदर, तो ये 0 हो गया, इसका मतलब तो ब्रदर, तो 0 हो गया। माइनस का क्या मतलब था, सिस्टर, ये भी 0 हो गया। और ये भाग का क्या मतलब था, ये डॉटर, तो इसका कितना हो गया, 1 हो गया। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 1 जेंडर गैप कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। ऐसा आप कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्टली आप इसको जो है सीधा सीधा बनाइए। आपको एस से चाहिए, ये वाला रिलेशन अपना इतना जोड़ लीजिए। तो एस एंड टी, तो एस एस इंटू टी का मतलब है कि एस ब्रदर हो गया किसका, टी का, और टी वी, टी सिस्टर हो गई किसकी, वी की, और वी और ये
वी क्या हो गया, डॉटर हो गई यू की, वी डॉटर हो गई यू की। पूछ क्या रहा है, एस रिलेटेड टू यू, एस रिलेटेड टू यू, ये हो गया। सिंपल से सिंपल सा बात है, ये हो गया इसकी बेटी, ये इसकी बहन, इसका भाई, तो इसका ये सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको जेंडर गैप वाला और ये सॉरी जेंडर डिफरेंस, जेंडर क्या है उसका, और ये जनरेशन गैप, ये आपको हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो, इसकी प्रैक्टिस करिए। ये आपको बड़े क्वेश्चंस में काम आने वाला है, एलिमिनेशन में आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। बिना सोल्व किए आप एलिमिनेट करके चीज़ों को हटा सकते हैं और ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अभी यहाँ देखो आपको आराम से जनरेशन गैप, जीरो है ना ब्रदर, अंकल 1 का जनरेशन गैप, फादर 1 का, ग्रैंड फादर 2 का, आराम से जेंडर डिफरेंस वो जनरेशन गैप से चेक कर सकते हैं आप, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना भाई। देख लो जनरेशन गैप यू और एम में चाहिए, तो यू रहा यू और यू रहा एम, ठीक है। तो बस जनरेशन गैप चेक कर लो, और साथ में सारे फादर वो हैं, जेंडर चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे मेल मेंबर हैं, तो जेंडर नहीं चेक करेंगे, केवल जनरेशन गैप चेक करेंगे। भाग का क्या मतलब है, सिस्टर, तो जीरो, इसका क्या मतलब है, ये डाटर, डॉटर है तो यानी कि 1, और ये जीरो, और ये क्रॉस का 1, तो जी सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2, 2 केवल यही दे रहा है, इस तरह में आंसर आ जाएगा, ठीक। कितना जल्दी हो जाएगा ये। अब आप उसको वो बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे इसका, मतलब फैमिली ट्री बनाएंगे, फिर निकालेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। यू टू एम कहाँ पे है, यू रहा और ये एम रहा, तो देख लो, बना लो भाई। एम सिस्टर है किसकी, एम सिस्टर है किसकी, क्यू की, और क्यू जो है डॉटर है किसकी, एन की, क्यू डॉटर हो गई एन की, और फिर एन सिस्टर है टी की, एन सिस्टर हो गई टी की, और टी जो है डॉटर हो गई यू की, टी डॉटर हो गई यू की। पूछ रहा है यू रिलेटेड टू एम, ये लो, हाउ यू रिलेटेड टू एम, यू रिलेटेड टू ग्रैंड फादर हो गए। अभी यू का जेंडर डिफाइन नहीं है तो आगे वाले से बनाना पड़ेगा, यू प्लस एन, प्लस का मतलब है यू फादर है एन के, यू फादर साहब हो गया, डिफाइन हो गया, फादर हो गए, तो फादर जेंडर डिफाइन होते ही क्या हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, वो भी माता जी के साइड के, क्योंकि इनकी मम्मी से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये रहा भाई, अब इसके इज़ द फादर ऑफ एम, अब रिलेशन कौन सा सही है, ये रहा के, यहाँ एम। जेंडर से चेक करते हैं, फादर डॉटर मदर चेक कर लेते हैं कि क्या होगा रहा, के माइनस माइनस द फादर, तो ये जेंडर के हिसाब से तो सही है, ये जेंडर के हिसाब से सही है। आर प्लस का वाइफ, ये भी जेंडर के हिसाब से सही है। पी मदर, पी प्लस, तो ये भी जेंडर, सारे जेंडर के हिसाब से सही हो रहे हैं। जनरेशन गैप चेक कर लो, के है के और एम के बीच में, यहाँ फादर के हिसाब से तो 1 का आ रहा है, डॉटर के हिसाब से तो 1 का आ रहा है, मदर के हिसाब से 1 का आ रहा है, फादर के हिसाब से 1 आ रहा है, तो इसमें जेंडर गैप भी चेक करने कोई फ़ायदा नहीं। तो इसको सीधा सीधा आप क्या करेंगे, बना लेंगे, इसको सीधे सीधे फैमिली ट्री बनाइए आप, बाद में सारे आंसर दे दीजिए। तो पी प्लस के मतलब पी वाइफ हो गई के की, ठीक है, और के माइनस आर, के फादर हो गए किसके, आर के, ठीक है, और आर प्लस जे, आर वाइफ हो गई जे की, आर वाइफ हो गई जे की, ठीक है। जेड और जे ब्रदर है किसका, एम का, जे ब्रदर हो गया एम का, और एम सन हो गया किसका, टी का, ठीक है, टी का हो गया, और टी जो है वाइफ हो गई किसकी, जेड की। ये अब पूछ रहा है के इज़ द फादर ऑफ एम, के हो रहा फादर है एम का, नहीं नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगी, के तो फादर किसका, आर का, और आर का हस्बैंड जे, और जे का भाई है एम, एम का फादर साहब तो टी हैं, तो गलत। आज द डॉटर ऑफ टी, आर डॉटर टी के, नहीं ना, आर तो डॉटर किसकी है, के और पी की, तो ये भी गलत हो जाएगा। पी इज़ द मदर ऑफ जे, पी यहाँ है, मदर किसकी बता रहा, जे की, ना 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 ना, मदर इन लॉ है, मदर नहीं है, तो जे इज़ द फादर ऑफ जेड, जेड क्या है, फादर किसके, जे के, बिल्कुल सही बात है, यही सही हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ये रहा। अब यहाँ देख लें आप, यहाँ पैटर्नल ग्रैंड मदर है, यानी कि 2 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ डॉटर है तो 1 का है, और यहाँ पे फादर है तो 1 का है। अब 2 1 1 जेंडर गैप से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं फटाफट। किस में, सी और जेड में चेक करना था, तो सी यहाँ रहा, जेड यहाँ रहा, अब फटाक से चेक कर लीजिए। और साथ में सी को, सी का जेंडर होना चाहिए, तो सी का जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल का, तो इसमें से चेक हो जाएगा। परसेंटेज में क्या दिया है, सिस्टर, तो हाँ जेंडर तो इसका सही है, फीमेल ही आ रहा है। अब क्या इसका 2 का गैप भी आ रहा है, तो ये क्या है, ब्रदर, और ये क्या है, सन, ये क्या है, हाँ तो 2 का तो आ रहा है, 2 तो इसमें ठीक है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा है ना,
तो ये देखो बन रहा है, ये तो सही होना चाहिए, नॉट करेक्ट। तो इस हिसाब से तो ये सही, देखो 2 का गैप भी आ रहा है, तो 2 का गैप भी आ रहा है, और सी क्या हो रही, फीमेल भी हो रही थी, ये तो सही है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट, तो ये तो बिल्कुल ठीक था। टी टी मदर करना, टी का जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल का होना चाहिए। तो टी का फीमेल एट द रेट में चेक करो भाई, यो में मदर, तो इसका तो फीमेल हो गया। और टी एस कहाँ है, यहाँ पे है, यो एस रहा, यो टी रहा। एट जेंडर कितना का गैप चाहिए, 1 का गैप चाहिए। तो एट द रेट का गैप कितना है, मदर, तो मदर यानी कि 1, और इसका क्या मतलब है, ब्रदर यानी कि 0, तो 1 का गैप यहाँ लिखो। ये भी ठीक है, फीमेल भी आ रही है, वो भी आ रही है, सारा कुछ तो ठीक आ रहा। ठीक, अभी इसका भी देख लो। टी डॉटर है सी की, टी टी का जेंडर अभी पता चला था अपने को कि निगेटिव है, तो ठीक है, लेकिन डॉटर है क्या सी की, सी यहाँ पे है। डॉटर होने का मतलब कि गैप कितना, जी 1 का। देखो भाई कितना है, एट द रेट बोले तो 1, ये 0, ये एट द रेट का क्या मतलब है 1, यहाँ 1, कितना कितना गैप आ गया, तो ये गलत हो जाता है ना। 3 का गैप आ गया, यहाँ 0 का गैप है, 1 का गैप है, तो ये तो ऐसे हो जाएगा। या आप ऐसा नहीं चेक करना चाहते, जेंडर गैप नहीं देखना चाहते, और जनरेशन गैप नहीं देखना चाहते, जेंडर नहीं देखना चाहते, तो आप सीधे सीधे बना लीजिए इसको, पूरा का पूरा जो है फैमिली ट्री ड्रॉ कर लीजिए, बाद में सारा आंसर दे दीजिए। आप बनाना भी सिखा देता हूँ आपको। और ये देखिए सारे रिलेशन आपको चेक करने, पहली बात नज़र रखनी है कि पहले का लास्ट वाले से ऐसा ही रिलेशन दिया गया है, तो ऐसे एक बार नज़र जरूर डालनी है। तो आर परसेंटेज, आर सिस्टर हो गई किसकी, टी की भाई, ये हो गया। और टी एट द रेट, टी एंड में मदर है किसकी, जेड की, टी मदर हो गई किसकी, जेड की। और जेड क्या हो गया, ब्रदर हो गया किसका, एस का। और एस एस सन हो गया किसका, वी का, एस सन हो गया वी का। और वी सन हो गया किसका, सी का। और सी जो है सिस्टर हो गई किसकी, वाई की। ये लो, सी इज़ द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेड, ये रही सी, और फादर की साइड की जेड की। सी आर को टी से जोड़ा, टी को जेड से जोड़ा, जेड को एस से जोड़ा, एस को वी से जोड़ा, ठीक है, नॉट करेक्ट। कह रहे कि टी इज़ द पैटर्नल ग्रैंड मदर जेड की। टी कहाँ भाई, सी, यो सी, जेड की पैटर्नल ग्रैंड मदर। हाँ तो ठीक है, ये देखो भाई, ये फादर साहब इनके थे, ये सारा कुछ जुड़ा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे बनेगा ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, ये रहा, ये क्या है क्वेश्चन, पैटर्नल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि 2 2 2, हस्बैंड यानी कि 1, सॉरी हस्बैंड है तो भाई 0 का ही होगा, 1 क्यों होगा, 0 गैप है। तो भाई चेक कर लो फटाफट, नॉट करेक्ट पूछा है, यही पूछा है ना नॉट करेक्ट, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चेक कर लेते हैं। देखो जी क्या है, जी क्या है, फादर, तो यानी कि प्लस का है। डब्लू क्या है, माइनस का है। मैटरनल ग्रैंड फादर प्लस का है, और अदर हस्बैंड प्लस का है। तो जेंडर चेक कर लो फटाफट, जी का जेंडर क्या आ रहा है, जी और टी में, ये रहा जी, ये रहा टी, जी टी। तो हैच का चेक कर लो, हैच का क्या मतलब फादर है, तो जेंडर तो ठीक है। क्या डिफरेंस कितने का आ रहा है, फादर फादर 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो ठीक है भाई। देखो एक ये एक ये, इसका मतलब फादर से है तो 2, तो ये तो बिल्कुल सही होने वाला है, तो ये अपना आंसर होना चाहिए। जो करेक्ट नहीं होगा बोलेंगे। डब्लू कहाँ है, डब्लू 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 और एच में, ये रहा डब्लू और ये रहा एच। चेक करो भाई, एंड का क्या मतलब है भाई, सन है। अब सन हो गया तो हमको फीमेल चाहिए थी, ये तो ये सन हो गया तो ये प्लस हो गया, सॉरी अच्छा इनका डब्लू का जेंडर चाहिए ना, तो यहाँ से चेक होगा एट द रेट से, सिस्टर है तो हाँ, तो ये तो ठीक है, तो सिस्टर तो आ जाएगी, तो जेंडर तो अपना क्लियर हो गया कि सही है, जेंडर सी का। आपको डिफरेंस भी तो देखना है, एंड का डिफरेंस क्या है, सन, सन बोले तो 1 का 1 का, तो 2 का है। एच और डब्लू, एच और डब्लू, एंड का क्या मतलब है, सन, सन है, सन हो गया। सन है तो 1 1 2, 2 का, 2 का तो आ गया। मैटरनल ग्रैंड मदर, इस हिसाब से तो ये भी सही हो रहा है, ठीक है।
W द मैटरनल ग्रैंड मदर, W का @ से सिस्टर है, और M का क्या है, M और S, तो M ये रहा, S ये रहा। M मेल होना चाहिए, M @ फादर मेल तो है भाई। अब 2 का गैप दिख रहा है क्या, फादर 1 परसेंटेज 1, 2 का गैप भी दिख रहा है तो ये भी सही आ रहा है। R हस्बैंड है T का, तो R कहाँ है, ये रहा, और T ये रहा, R हस्बैंड है, तो RW एंड में देखो भाई, हाँ तो ये मेल तो ठीक आ रहा है। और T देख लो भाई, 0 का गैप आ रहा है क्या, परसेंटेज 1 का गैप @0, ये क्या है 1 1 2, तो ये भी गलत, तो ये तो ठीक नहीं आ रहा है यार, तो इसको तो बनाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि चीज़ें इसमें क्लियरिटी नहीं आ रही है, इसमें से बहुत ज़्यादा वेग है, तो इसको तो बनाना पड़ेगा। इसका फटाफट डायग्राम इसका जो है फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। जी हैज़, तो जी क्या हो गए भाई, फादर हो गए, जी फादर हो गए किसके, एम के। फिर एम फादर हो गए किसके, टी के। और टी जो है मदर हो गई किसकी, एस की। और फिर एस जो है सिस्टर हो गए किसके, एच के, एस सिस्टर एच के, एच सिस्टर है किसकी, एच की। और एच, एच सन है किसका, आर का, एच सन हो गया किसका, एच सन हो गया किसका, आर का, तो आर यहाँ पे आ गया, ठीक है। और आर जो है डब्लू, आर सन हो गया किसका, डब्लू का, आर सन हो गया किसका, डब्लू का। और डब्लू जो है सिस्टर हो गई किसकी, यू की, डब्लू सिस्टर हो गई किसकी, यू की। बस कौन सा करेक्ट नहीं पता कर लो। जी क्या है, पैटर्नल ग्रैंडफादर टी के, टी यहाँ है पैटर्नल ग्रैंडफादर, बिल्कुल सही है, तो सही हो जाएगा। डब्लू मैटरनल ग्रैंड मदर एच की, डब्लू मैटरनल ग्रैंड मदर है किसकी, एच की। नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, तो ये तो वैसे ही नहीं बन रहा। एम मैटरनल ग्रैंड फादर है एस के, एम है मैटरनल ग्रैंड फादर है एस के, एस के मम्मी के साइड के ना, तो बिल्कुल सही बात है, मम्मी ही तो है इनके फादर साहब है, तो ये तो ठीक है। आर हस्बैंड है टी के, आर ये रहे हस्बैंड किसके, टी के, आर हस्बैंड है टी के, तो ये भी ठीक है। जो ठीक नहीं था वो यही था, तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसको आप बनाना चाहें तो बना लें फटाफट, नहीं बनाना चाहें तो जेंडर गैप से, और सॉरी जनरेशन गैप से और जेंडर से आप चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं फैमिली ट्री बना लेता हूँ, फिर चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो एस प्लस जेड प्लस का मतलब सारे रिलेशन आप चेक कर लो, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एस जेड, तो एस प्लस जेड, एस क्या हो गई, मदर हो गई किसकी, जेड की, ठीक है। और जेड माइनस जेड हस्बैंड हो गए आर के, जेड हस्बैंड हो गए आर के, आर डॉटर हो गए एच के, आर डॉटर किसकी, एच की, ठीक है। और एच हस्बैंड किसके, पी के, एच हस्बैंड पी के। और पी जो है मदर हो गई किसकी, यू की, पी मदर हो गई किसकी, यू की, पी मदर होगी यू की। और यू क्या हो गए, यू फादर हो गए किसके, एम के। ये है अपना कुल कहानी। पी क्या कर रहा है कि नॉट कर, पी इज़ द मदर ऑफ आर, पी मदर है किसकी, आर की, बिल्कुल सही है। देखो पी है इनके, ये आर है ना। एच इज़ द पैटर्नल ग्रैंड मदर, एच क्या है, पैटर्नल ग्रैंड फादर एम के। एच कहाँ भाई, योर है पैटर्नल ग्रैंड फादर एम के, एम के पैटर्नल ग्रैंड फादर, बिल्कुल सही बात है भाई, यो इसके फादर हैं और इसके फादर तो एच ही है ना, तो पैटर्नल ग्रैंड फादर हो गए ना, तो ये भी ठीक है। एस मदर इन लॉ है आर की, एस यहाँ है आर यहाँ, मदर इन लॉ एस का बेटे से बेटी की उसकी शादी हुई तो मदर इन लॉ हुई ना, तो ये भी ठीक है। यू इज़ द सन ऑफ एस, यू क्या है, सन है एस का, ना 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 ना, यू सन तो ये एच और पी का है, एस का कहाँ से हो गया, तो ये गलत हो गया, और यही अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हो जाते हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जेंडर गैप से, जेंडर से बता देता हूँ और जनरेशन गैप से थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं होता है क्या, ठीक है। ये जो वाला जो जनरेशन गैप और जेंडर वाला है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे बैंकिंग में बहुत ज़्यादा काम आ जाता है ये वाला लॉजिक, ठीक है। तो इसको मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए। इस वाले केस में मुझे पी मुझे क्या चाहिए, फीमेल चाहिए। एच क्या चाहिए मुझे, यहाँ मेल चाहिए, यहाँ फीमेल चाहिए, यहाँ मेल चाहिए।
तो मैं चेक कर लेता हूँ। और मुझे मदर चाहिए यानी कि मुझे 1 का गैप चाहिए, पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि 2 का चाहिए, मदर इन लॉ यानी कि 1 का चाहिए, सन का 1 का चाहिए। तो चेक कर लेता हूँ पी और आर। ये रहा पी, सॉरी ये रहा पी और आर, ये रहा पी और ये रहा आर। पी मदर है आर की, तो पी का रिलेशन चेक करने के लिए यहाँ से पता चलेगा मेल है कि फीमेल। पी प्लस यू, प्लस का क्या मतलब है मदर, तो यानी कि सी का, ये तो ठीक है, जन ये वाला ठीक है। और आर में एक गैप है क्या है, इसका क्या मतलब, ये इसका मतलब है डॉटर, तो 0। माइनस का क्या मतलब है भाई, हस्बैंड यानी कि 0। क्या बात कर रहे हो, डॉटर है, सॉरी सर सर ये डॉटर है, डॉटर है ना, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब डॉटर, तो यानी कि 1 हो गया, 1 0 मिलकर 1 हो गया, तो ये तो सही आ रहा था। अब मुझे एच प्लस चाहिए, तो एच मुझे प्लस चाहिए, मुझे एच और एम के बीच में चाहिए, तो ये रहा एच, ये रहा एच और ये रहा एम। एच प्लस चाहिए, तो यहाँ पे देखो रिलेशन, एच क्या हस्बैंड है, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। और मुझे रिलेशन चाहिए, मतलब 2 का गैप चाहिए, तो ये माइनस के साथ में क्या हस्बैंड है तो 0, प्लस के में क्या है मदर है तो 1, और क्रॉस का क्या है फादर है तो 1, 2 का गैप भी आ रहा है, तो ये भी ठीक है। फिर मैं तीसरे में चलता हूँ। एस मुझे क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए यानी कि फ़ीमेल चाहिए। एस क्या है भाई, इसमें चेक करो, प्लस में मदर है तो ये तो ठीक है, आ गया। मुझे कहाँ तक चाहिए, आर तक चाहिए, तो मेरा आर ये है। तो प्लस का क्या मतलब मदर तो 1, माइनस का क्या मतलब हस्बैंड यानी कि 0। मुझे गैप कितने का चाहिए था 1 का, और यहाँ पे 1 का गैप मिल रहा है, तो ये भी ठीक था। अब मुझे ये वाले में देखो, यू मुझे प्लस का चाहिए, यू मुझे प्लस चाहिए यानी कि मुझे मेल चाहिए, यू और मुझे एस में, तो यू ए रहा और एस ये रहा। मुझे यू का चाहिए, तो यू का यहाँ से चेक कर लो, मेल है फीमेल, फादर है यहाँ पे तो मेल हो गया, तो ये तो ठीक है। अब मुझे गैप कितने का चाहिए 1 का, प्लस का क्या मतलब है मदर 1, माइनस का क्या मतलब हस्बैंड 0, बा का क्या मतलब है डॉटर 1, तो ये 1 1 पहले ही 2 हो गया, तो ये अपना गलत हो गया। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ वो चीज़ों को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई हाँ आपको समझ में आ रहा है, समझा पा रहा हूँ चीज़ों को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।